हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एके रिसर्च में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो जीके जीएस के पर्पज़ से हेल्पफुल होगा। दोस्तों जिसकी आपको पीडीएफ मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम दोस्तों इसी चैनल पेज के नाम पर है, यानी कि एके रिसर्च आप सर्च करेंगे आपको ये चैनल मिल जाएगा। दोस्तों आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों इनमें से, तो आपको बिल्कुल फिट चैनल पर है। आपको इनसे रिलेटेड सारी जानकारियाँ और सारे अपडेट और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इनसे आपकी प्रैक्टिस और सारे कोर्स की तैयारी कराई जाती है। अगर दोस्तों इसमें से जो हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला सामाजिक आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियां जश्न मनाने के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों पर ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो दोस्तों केंद्रित है। इसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं। पूरा थ्योरी बेस हम यानी कि लेके आए। ये मेरा पहला ट्राई है कि मैं अब किसी सब्जेक्ट को अब थ्योरी बेस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से काफ़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों उसका आपका सपोर्ट बनाए रखना, और आप अगर साथ देंगे हमारा तो ऐसे ही टॉपिक्स आते रहेंगे। आप इसमें से एक्सप्लेन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे भी टाइप कीजिएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन रख के उसके सारा सार निकाला है, यानी कि सारा एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब और किसने की थी, ये बात आती है। तो इससे रिलेटेड हमारी सारी जानकारी आती है। इससे रिलेटेड इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन जाता। चाहे तो आप IAS PCS किसी भी में एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विषय में ये दोस्तों टॉपिक पूरा कंप्लीट है। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं हम अपने, यानी कि जो इसका आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत क्लारा जेटकिन ने 1910 में की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी है, तो उसको थोड़ा हम पढ़ते हैं एक्सप्लेन में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन एक श्रम आंदोलन था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजन की शुरुआत 1908 में तब हुई जब न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे काम करने और बेहतर यानी कि बेहतर वेतन और वोट देने की मांग के लिए साथ विरोध करना निकाला था, यानी कि प्रदर्शन निकाला था। इनको सही तरीके से महिलाओं पर जब अत्याचार हो रहा था, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो ये न्यूयॉर्क शहर से ये दोस्तों पॉइंट उठता है और प्रदर्शन होता है। 15,000 महिलाओं ने, यानी कि कई घंटे इनसे काम भी कराया जाता था और वेतन भी सही साट नहीं दिया जाता था, यानी अच्छा वेतन भी नहीं मिलता था। फिर इसके बाद आता है 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका की घोषणा के अनुसार इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया, लेकिन इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का विचार क्लारा जेटकिन नाम की महिला ने दिया था। उन्होंने अपना ये विचार 1910 में कोपेनहेगन में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन में दिया था। इस कॉन्फ्रेंस में 17 देशों की 100 दोस्तों महिलाओं की प्रतिनिधियों ने हिस्सा ले रही थी। जी हाँ दोस्तों, इनमें सबसे इन सब में क्लारा ने सुझाव का स्वागत किया था कि इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक तो आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर इसके बाद दोस्तों थोड़ी सी और एक्सप्लेन किया गया है। इसमें से आता है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत 1975 में हुई, तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र ने इस आयोजन को मानना शुरू किया। तब संयुक्त राष्ट्र जो हुआ दोस्तों वो बहुत बड़ी यानी कि कंपनी, उसके पास पावर है। तो जिस देश के पास पावर होता है अगर वो मुहर लगा दे तभी उसको एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में माना जाता है। तो 1975 में दोस्तों यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने इसमें से मुहर लगा दी। फिर इसके बाद 1965 में सभी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। जी हाँ दोस्तों, 1965 में सभी महिलाओं को मतदान करने यानी वोटिंग करने का अधिकार भी मिला। तब वोटिंग करने का अधिकार भी नहीं था। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से कंप्लीट हो गया कि 1965 में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। फिर इसके बाद आता है, संयुक्त राष्ट्र 1996 में पहली बार इसके आयोजन में एक थीम को अपनाया। वह थीम थी, अतीत का जश्न मनाओ, भविष्य की योजना बनाओ। जी हाँ दोस्तों, ये थीम थी। इसका मतलब यानी कि इंग्लिश में देख लेते हैं, सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ये थी पहली थीम। किसी एग्ज़ाम में आएंगे, मेन सेंस में लिखने का आएगा, तो आपको ऐसे बखूबी लिखना है। IAS PCS वालों के लिए ये सबसे बेटर है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको पहले थीम पूछेगा, तो थीम को याद रखना पड़ेगा अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विषय में लिखने के लिए आता है आपको क्वेश्चन।
तो अगर आप यहाँ से आता है तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा बेहतर तरीके से। तो आपको मैंने जितना हो सका उतना बेहतर तरीके से कंटेंट को रेडी किया है। फिर इसके बाद आता है अतीत का जश्न मनाओ, जो हमारी थीम थी भविष्य की योजना बनाओ। इंग्लिश में है सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है, यानी कि थोड़ा सा और भी नीचे दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का शताब्दी आयोजन 2011 में मनाया गया था। इस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 में दुनिया का 112वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगी, यानी कि मनाया था। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अब इसके विषय में थोड़ा आते हैं, तो इसके विषय में डिटेल है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन 8 मार्च को मनाया जाता है। क्लारा जेटकिन ने जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाने का विचार दिया था तब उन्होंने किसी खास दिन का जिक्र नहीं किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किस दिन हो 1917 में, तब इसकी कोई स्पष्टता नहीं थी, खाली सुझाव इनके दिमाग में आया था, क्लारा ने दिया था। फिर इसके बाद आता है साल 1917 में रूस की महिलाओं ने रोटी और शांति की मांग के साथ 4 दिन का विरोध प्रदर्शन किया था। तत्कालीन रूसी जार को सत्ता त्यागनी पड़ी थी, यानी जार को सत्ता त्यागनी पड़ी थी, इतनी बड़ी पावर हो गई थी महिलाओं की। और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी कि जिस दिन रूसी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था वह रूस में इस्तेमाल होने वाले जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 23 फरवरी और रविवार का दिन था। यही दिन यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के दिन के हिसाब से दोस्तों मुताबिक 8 मार्च था। जी हाँ दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 8 मार्च था, तब इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जाने लगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं कि इससे रिलेटेड और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो दोस्तों, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है ये बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी कीजिएगा कैसा टॉपिक है आपको, ये कैसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इससे रिलेटेड और हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। फिर इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से रंग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन सेंस में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कि इससे पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों बैंगनी, हरा, सफ़ेद, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कैंपेन के मुताबिक बैंगनी रंग जो होता है वो न्याय और गरिमा का सूचक है, हरा रंग उम्मीद का सूचक है, सफ़ेद रंग शुद्धता का सूचक माना गया है। और ये तीनों रंग 1908 में ब्रिटेन के वीमेन सोशल एंड यानी पॉलिटिकल यूनियन ने तय किए थे। जो पूरी यूनियन थी, वुमेन्स यूनियन थी, उन्होंने तय किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया। तो दोस्तों किसको घोषित किया, तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1976 से लेकर 1985 के दशक को महिलाओं का दशक घोषित किया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या थी, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम थी यानी कि जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर द सस्टेनेबल टुमारो। जी हाँ दोस्तों, ये थीम थी, यानी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। साल 2021 में महिला दिवस थीम महिला नेतृत्व, कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना था। ये इंग्लिश में नीचे दिया गया है दोस्तों, नीचे में दिया गया है, यानी कि वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग ए इक्वल फ्यूचर, यानी एक कोविड-19 वर्ल्ड थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो दोस्तों क्या थी, तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम थी यानी कि एम्ब्रेसिंग इक्विटी, जिसका अर्थ है समानता को अपनाना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी कि एम्ब्रेसिंग का मतलब है गले लगाना, इक्विटी का मतलब है समानता। ये थोड़ा एक्सप्लेन हो गया थोड़ा और। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी। तो दोस्तों जो पहली थीम थी, तो आपको पहली याद रखना है अतीत का जश्न भविष्य की योजना 1996 में। फिर इसके बाद थीम तो बहुत सारी हैं, तो ये दोस्तों आपको अगर आप देख रहे होंगे, अगर आपको पढ़ना है, जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल प्रॉपर जाते हैं तो एक ही रिसर्च आप सर्च कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो इससे आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। तो 5 नंबर तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर 5 के ऊपर यहाँ से आते हैं, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 9 नंबर तक। फिर इसके बाद ले चुके हैं, फिर इसके बाद 10 से आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यानी कि 13 नंबर तक, 13-14 तक। फिर हम 14 से आते हैं, यहाँ 14 से आप 17 तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यानी कि यहाँ से 18 आप 18 का ले लीजिएगा, यानी कि ऐसे
फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यानी कि 19 से 22 तक का ले लीजिएगा आप, 22 नंबर तक, यानी कि 2030 तक। अब इसके बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर, ऐसे ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट शायद भर में आपके हो गए होंगे, यानी कि ऐसे आप लेते रहिएगा। फिर इसके बाद 26 नंबर में आ गया, ये यहाँ था, यानी 2022 का अब आ गया। अब 2023 के पढ़ लेते हैं 28 नंबर, ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 28 में इम्बेरसी इक्विटी यानी समानता को अपनाना। 2023 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थीम है दोस्तों, क्या है तो दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम इम्बेरसी इक्विटी है, जिसका अर्थ है समानता को अपनाना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। छोटा था वीडियो, लेकिन ये दोस्तों इंटरनेशनल वुमेन दिवस के विषय में था। तो ये तो अभी नहीं, दिवस तो निकल चुका है, लेकिन आपको ये टॉपिक कैसे लगा, ऐसे टॉपिक में डिटेलिंग जो वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट आपको करना ही पड़ेगा। बाकी बहूबी अगर आप किसी व्यूज़ आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप कमेंट कर रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो टॉपिक वाइज हम सारे दोस्तों बनाते चले जाएंगे वीडियो, तो जिससे आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में। और सारी डिटेल जब किसी चीज़ की मिल जाती है तो दोस्तों उससे कहीं क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होता। आपको मैंने एक कहानी के तौर पे समझा दिया और पढ़ा दिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स पर बताइए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।